हेलो फ्रेंड्स, मैं शेखर श्रीवास्तव, ग्रामर गुरु, आपका इंग्लिश एक्सपर्ट। एक नई क्लास जिसका नाम है फिगर्स ऑफ स्पीच। जी हाँ, इससे पहले भी आप हमारी वीडियो देख चुके होंगे। आज एक नेक्स्ट क्लास है और आज का टॉपिक होगा फिगर्स ऑफ स्पीच का, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? अलंकार। जी हाँ, फिगर्स ऑफ स्पीच को हिंदी में हम लोग अलंकार बोलते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पूर्व परिचित हैं, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले ये जरूर जानिए आप कि आखिर वो होता क्या है। तो फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होता है, अलंकार किसे कहते हैं, आपको हिंदी में मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा। जैसे आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग आभूषण धारण करते हैं। तो आभूषण क्यों धारण किया जाता है, ऑर्नामेंट्स क्यों यूज होता है, पर उससे तो आप उत्तर देते हैं जी हाँ, शरीर की शोभा को बढ़ाने के लिए। तो जिस प्रकार से शरीर की शोभा को बढ़ाने के लिए हम ऑर्नामेंट्स यूज करते हैं, हम क्या करते हैं, वहां पे आभूषण यूज करते हैं, ठीक उसी प्रकार से वाक्यों की शोभा को बढ़ाने के लिए, शब्दों की शोभा को बढ़ाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? फिगर्स ऑफ स्पीच का प्रयोग करते हैं। जी हाँ, शब्दों की या वाक्यों की शोभा को बढ़ाने के लिए, उसकी सुंदरता को, उसकी सजीवता को प्रकट करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आपके जो इंटरमीडिएट के सिलेबस की बात करूं तो फिगर्स ऑफ स्पीच 7 प्रकार के वहां पे बताए गए हैं। 7 फिगर्स ऑफ स्पीचों का अध्ययन वहां पे आपके सिलेबस में करना बताया गया है। वैसे फिगर्स ऑफ स्पीच की संख्या बहुत है, इसको मैं किसी भी एक शब्दों में या अंकों में बता पाना बड़ा मुश्किल है। भिन्न भिन्न ग्रामर की किताबों में आपको भिन्न भिन्न प्रकार के अलंकार मिलने वाले हैं। मीन्स इसको एक निर्धारित संख्या में बता पाना मुश्किल है। लेकिन जो आपका इंटरमीडिएट का सिलेबस है, इंटरमीडिएट के सिलेबस में 7 फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ना है। तो यहाँ पे आप जान चुके हैं फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होता है। अब कौन कौन से होते हैं वो मैं बता देता हूं, और इस वीडियो में मैं कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच लेकर के उसके डिफिनीशन को क्लियर करने का प्रयास करने वाला हूं। सबसे पहले कौन कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच इंटरमीडिएट के सिलेबस में होते हैं, तो यहाँ पे पहला है हमारा सिमिली। जी हाँ, पहला हमारा कौन सा है? सिमिली है। दूसरा है मेटाफर। जी हाँ, कौन सा? मेटाफर। ये सब इंटरमीडिएट के सिलेबस में है, मेटाफर। थर्ड नंबर पे आपको कौन सा पढ़ना पड़ेगा? थर्ड नंबर पे है आपका पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन हो जाता है, और पर्सनिफिकेशन के बाद आपका आता है हाइपरबोल। जी हाँ, हाइपरबोल। फिर आपका आता है एपास्ट्रॉफी। जी हाँ, एपास्ट्रॉफी। फिर आपका आता है ऑक्सीमोरन। और फिर लास्ट में आपका आता है ओनोमैटोपोइया। तो यहां पर आपने क्या देखा कि ये हो गया हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा हो गया, ये पांचवा, और ये छठा, और ये आपका सातवां। इस प्रकार से 7 फिगर्स ऑफ स्पीच इंटर में आपको पढ़ना है। आप 60 नोट्स मेरे वीडियो के साथ बनाते चलिए। आप इसको नोट कर लीजिए अपने कॉपी पे, वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट करिए। फिर से मैं एक बार करता हूं। सबसे पहले सिमिली, फिर मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, हाइपरबोल, एपास्ट्रॉफी, ऑक्सीमोरन और ओनोमैटोपोइया। ये हमको अलंकार इंटरमीडिएट सिलेबस में पढ़ना है। लेकिन आज मैं इनमें से कुछ डिफिनीशंस बताने वाला हूं। इंटरमीडिएट के सिलेबस में आपको डिफिनीशन लिखना रहता है। कभी कभी आपको एग्जांपल दे दिया जाएगा और कहा जाता है, पूछा जाता है उस बोर्ड में कि ये जो सेंटेंस लिखा है वो सेंटेंस किस फिगर्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड है, तो आपको वहां पे बताना पड़ेगा। तो इसको मैं रब करता हूं और फिर आगे कुछ की डिफिनीशंस बताने का प्रयास यहां पर मैं करता हूं। वीडियो के साथ लगातार बने रहिए। यहाँ पे सबसे पहले मैं डिफिनीशन ले लेता हूं किसकी? सिमिली की। आखिर सिमिली जो होता है ये क्या होता है, कैसे जान पाएंगे कि सिमिली किसे कहते हैं? तो सिमिली को मैं पहले हिंदी में परिभाषित करूंगा, क्योंकि आपके बोर्ड में जो होता है उसको आपको अंग्रेजी में डिफिनीशन देना पड़ेगा। इसलिए मैं हिंदी यहाँ पे ना लिख करके अंग्रेजी में ही लिखूंगा, लेकिन बाद में इसको क्या करूंगा, हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा, जिससे आपको पूरी तरीके से उस सिमिली टॉपिक पे एक जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो थोरोली हो जाए, पूर्णतः आपको उस पे पकड़ हो जाए। सिमिली क्या होता है, तो सबसे पहले मैं डिफिनीशन लिखना चाहूंगा यहाँ पे, इन ए सिमिली। जी हाँ, सिमिली क्या होता है उसमें जान लेते हैं। इन ए सिमिली देयर इज अ कंपैरिजन। किसमें कंपैरिजन होगा भाई? कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, बिटवीन टू
ऑब्जेक्ट्स। देख सकते हैं इन सिमिली देयर इज ए कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स, ऑफ डिफरेंट काइंड्स, ऑफ डिफरेंट काइंड्स दैट आर सिमिलर, दैट आर, अभी देखते रहिए, अभी मैं लिख लूंगा दैट आर सिमिलर at least in one point, at least in one point। फिर इसमें एक चीज और आपको फैक्ट जोड़ूंगा, it is introduced, ये नई लाइन से मैं लिख रहा हूं यहां पे, it is introduced, it is introduced by words। कौन कौन से वर्ड्स हैं? वो वर्ड्स हैं हमारे जैसे as, डॉट 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 as, आपका like वर्ड हो जाता है, आपका as वर्ड हो जाता है, आपका सो वर्ड हो जाता है। ऐसे वर्ड्स आपको सेंटेंस में मिलते हैं। तो ये अंग्रेजी में डिफिनेशन हो गई, आप नोट कर लीजिए, इसको रट लीजिए, समझ लीजिए, समझाने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं समझा देता हूं। यहाँ पे क्या है, सिमिली क्या होता है? तो सिमिली मैंने बताया कि इन सिमिली देयर इज ए कंपैरिजन। जी हाँ, एक क्या होगा, तुलना होगा। कंपैरिजन का मतलब क्या होता है? इन सिमिली, सिमिली में देयर इज ए कंपैरिजन, कंपैरिजन होगा, किसके बीच होगा? बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन होगा। कंपैरिजन का मतलब तुलना होगा, बिटवीन मतलब दो के मध्य, तो दो के मध्य तुलना होगा ऑफ डिफरेंट काइंड्स। लेकिन वो जो दोनों चीजें होंगी वो सेम नहीं होंगी, वो अलग अलग प्रकार की चीजें होंगी और उसके मध्य तुलना दिखाया गया होगा। दैट आर सिमिलर एट लीस्ट इन वन पॉइंट। हाँ, वो जो तुलना दिखाई जाएगी वो ऐसा लगेगा कि हाँ जरूर एक दूसरे से वो क्या है, बिल्कुल ही एक समान है, लेकिन वो चीजें दोनों क्या होंगी, अलग अलग होंगी और दोनों चीजों के मध्य में एक तुलना का बोध हो रहा होगा। फिर आगे बताऊंगा, इट इज इंट्रोड्यूस्ड, इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय वर्ड्स। इसमें जो सेंटेंस होगा कुछ वर्ड्स आएंगे। अगर सिमिली फिगर्स ऑफ स्पीच कोई भी सेंटेंस है, अगर कोई ऐसा सेंटेंस लिखा है जिसमें सिमिली फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है, तो ये निश्चित है कि उसमें कुछ वर्ड्स यूज किए जाते हैं। कौन कौन से वर्ड्स हैं आप ध्यान रखिएगा, इसको रट लीजिए। एज डॉट 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 एज, ये आपका अगर सेंटेंस में लिखा हुआ है तो आप आंख बंद करके कह सकते हो कि सर ये जो मेरा सेंटेंस है वो कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच का होगा, वो फिर मेरा क्या होगा, सिमिली होगा। या आपका लाइक वर्ड आ जाए, या एज आ जाए, या सो आ जाए। अगर ऐसे वर्ड्स आपको सेंटेंस में मिल रहा है तो आप कह दीजिए सिमिली है। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं, एग्जांपल के माध्यम से क्लियर करता हूं। जैसे एग्जांपल है यहाँ पे फ्रेंड्स एक नई जानकारी दे दूं। ये देखा आपने, लिखा ईजी, ई और जी लिखा। बहुत सारे फ्रेंड्स के मन में ये प्रश्न आया होगा, सर ये क्या लिख दिया, ई एक्स होता है, एग्जांपल ई एक्स ए एम पी एल ई, जी फिर क्यों लिखा? जी हाँ, बता दूं थोड़ा सा, इस वीडियो को थोड़ा सा अलग मैं हो रहा हूं। ईजी का मतलब होता है एग्जांपल ग्रेसिया, ये एक लैटिन वर्ड था। एग्जांपल ग्रेसिया इज अ लैटिन वर्ड, और उसको जो हिंदी ट्रांसलेट हुआ है, मींस कह दे हिंदी, सॉरी इंग्लिश ट्रांसलेट कर लीजिए, जो उसका अंग्रेजी रूपांतरण हुआ उस लैटिन लैंग्वेज से, तो उसको जो है यहाँ पे इजी, तो ये इजी जो लिखा जाता है वो लैटिन समझ लीजिए है, और इसका फुल फॉर्म होता है एग्जांपल ग्रेसिया, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं उदाहरणार्थ, मींस उदाहरण के लिए। तो इसलिए जब भी उदाहरण की बात है तो इजी में लिखता हूं, इजी का मतलब एग्जांपल ग्रेसिया, इसकी हिंदी होती है उदाहरणार्थ, मींस उदाहरण के लिए। तो मैं एग्जांपल यहाँ पे सिमिली का देना चाहूंगा। जैसे एग्जांपल है, लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, लाइफ इज लाइक ए ड्रीम। अब आपने क्या देखा, लाइफ है, ठीक है, कैसा है, ड्रीम की तरह। जीवन हमारा कैसा है, वो बिल्कुल स्वप्न की तरह है। तो देख लीजिए, लाइफ एक अलग चीज है, ड्रीम एक अलग चीज है, लेकिन दोनों के मध्य किसका हो रहा है, तुलना हो रहा है, दोनों के मध्य तुलना की बात हो रही है। और उस तुलनात्मक जो तुलना की जा रही है, उस तुलनात्मक शब्द के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया, एज डॉट 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 एज, या लाइक, या एज, या सो, इन्हीं चारों का अगर प्रयोग होता है तो हम कह सकते हैं सिमिली है। तो इसमें क्या आया है फ्रेंड्स, देख सकते हैं इसमें क्या आया है, लाइक आया है। तो बिना कुछ सोचे समझे मैं कह सकता हूं कि ये कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है, ये सिमिली है। क्यों है, क्योंकि इसमें लाइक वर्ड आया है और प्लस इसमें क्या है, इसमें तुलना का भाव भी है। जैसा कि सर्वविदित है सिमिली की परिभाषा से, इन ए सिमिली देयर इज ए कंपैरिजन ऑफ comparison between two objects of different kinds that are similar at least in one point. It is introduced by words as dot dot dot, as, like, as, so. Such words are found in a sentence. Then we can say yes, these sentences belong to the simile figures of speech. समझ में आ गया फ्रेंड्स? एक और एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे कह दिया जाए, आप
किसी को पसंद करते हो तो क्या होता है, आप कहते हो अरे नहीं बहुत अच्छा बोलती है भाई, उसकी आवाज तो बिल्कुल सहज जैसी है, मैं उसको अंग्रेजी में लिखता हूं। जैसे कह दिया जाए हर लैंग्वेज इज एज स्वीट एज कैसा है, हनी। उसकी आवाज कैसी है, हनी जैसी है। हर लैंग्वेज उसकी आवाज इज एज स्वीट एज उतनी ही मधुर है जितनी क्या होता है, हनी। जी हाँ, समझ आ रहा होगा, बहुत अच्छा, मजा आ रहा होगा। तो एज डॉट 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 एज, अभी मैंने क्या बताया था, अगर सेंटेंस में एज डॉट 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 एज पाया जाए तो कौन सा होता है, कौन सा फिगर ऑफ, जी हाँ आप ही लोगों से पूछ रहा हूं, कौन सा होगा, सिमिली होगा। क्या होगा, सिमिली फिगर्स ऑफ स्पीच होगा। एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कह दिया जाए ही फॉट कैसे लड़ा, लाइक ए लायन। बिल्कुल भैया, बहादुरी में तो वो वैसे था, ऐसे साउथ की मूवी देखिए, हीरो कैसे लड़ता है, शेर की तरह लड़ता है, 10 20 50 चाहे जितने हमारे विलेन हो, सबको वो पराजित कर देता है। तो ही फॉट का मतलब फाइट का ये सेकंड फॉर्म है, फाइट का मतलब होता है लड़ना, तो ही फॉट सेकंड फॉर्म है। तो ही फॉट लाइक ए लायन, वो शेर की तरह लड़ा। तो एक तो दोनों लोगों के बीच में तुलना हुआ, क्योंकि उसकी तुलना किससे हुई है, शेर से हुई है। और दूसरी बात यह है कि इसमें क्या आया है, इसमें लाइक वर्ड यूज किया गया है। इस तरीके से मैं कह सकता हूं कि कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है, तो ये हमारा फिगर्स ऑफ स्पीच हो जाएगा किसका, ये सिमिली फिगर्स ऑफ स्पीच हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को फ्रेंड्स पूरी तरीके से क्लियर हुआ होगा कि सिमिली किसे कहते हैं। एक और मैं लेता हूं टॉपिक मेटाफर। मेटाफर भी क्या होता है उसको भी मैं इस वीडियो में क्लियर करवाने वाला हूं। अब मेटाफर क्या होता है इसको मैं रख पढ़ता हूं, ज्यादा नहीं रख करूंगा, एग्जांपल्स रख कर रहा हूं और ये वर्ड्स में यूज, यहाँ पे जितने भी हमारे वर्ड्स आए थे कंपैरिजन वाले उसको मैं हटा दे रहा हूं, क्योंकि सिमिली का और मेटाफर का एक दूसरे से बहुत जबरदस्त कनेक्शन होता है। क्या होता है, जो मेटाफर होता है वो बिल्कुल सिमिली होता है, उसमें भी दो चीजों के बीच में तुलना होती है, उसमें भी सब कुछ वही होता है। बस आप ध्यान रखिए कि उसमें जो कंपैरिजन वाले वर्ड्स होते हैं, जैसा कि मैंने लिखा था, इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय वर्ड्स एज डॉट 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 एज, लाइक, सो, एज, सच वर्ड्स आर नॉट फाउंड। जी हाँ, मेटाफर की जो परिभाषा होती है, यहाँ पे मैं सिमिली की जगह पे क्या लिख दूं, मेटाफर। जो मेटाफर की परिभाषा होती है, मेटाफर में सब कुछ वही होगा, तुलना होगा, दो वस्तुओं के बीच में तुलना का बोध होता है, लेकिन तुलना के बाद में जो हमारे तुलनात्मक शब्द होते हैं, कंपैरिजन वर्ड्स, जो एज डॉट 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 एज, लाइक, सो, एज, ये सारे वर्ड्स नहीं आते हैं। तो परिभाषा तो सेम हो जाएगी, इसमें भी वही होगा, लेकिन यहाँ पे जहां पे लिखा इन ए सिमिली, अब यहाँ पे क्या कर दीजिए, इन ए मेटाफर। देखिए कितनी आसानी से आपको रटना नहीं पड़ रहा है ज्यादा, इन ए मेटाफर। मैंने इसलिए इसको डिफिनीशन को नहीं जो है रब किया है, क्यों, क्योंकि इससे आपको ये पता रहेगा कि आपको एक डिफिनीशन में दो काम, एक डिफिनीशन रटिए और दो का काम हो रहा है। तो इन ए मेटाफर there is a comparison between two objects of different kinds that are similar at least in one point, but comparing words नहीं आने वाले हैं। एग्जांपल आप कहेंगे अरे सर ऐसा कैसे संभव है, जब तक आप कंपैरिजन वाले वर्ड्स नहीं यूज करेंगे तो कंपैरिजन कैसे दिखाएंगे। अरे मैं दिखाता हूं भाई, एग्जांपल देखिए कैसे, जैसे लिख दिया जाए, मैंने लिखा कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। शेक्सपियर ऑफ इंडिया, बहुत लोग शेक्सपियर की स्पेलिंग नहीं जानते होंगे, रट लीजिए शेक्सपियर की स्पेलिंग। तो कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यहां पे क्या दिखाया गया, कालिदास क्या है, भारत के शेक्सपियर हैं। मींस यहां पे मैं कह सकता हूं कि कालिदास इज कंपेयर्ड बाय शेक्सपियर, तो कंपैरिजन तो हुआ, लेकिन कंपैरिजिंग वर्ड्स एज, लाइक, सो, एज, डॉट 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 एज, सच वर्ड्स आर नॉट फाउंड, नहीं पाया गया। जब नहीं पाया गया तो कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच होगा, मेटाफर। अगर वो पाया जाता तो सिमिली होता, और अगर नहीं पाया गया है तो मेटाफर। बस फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों को पूरी तरीके से बस इतना ध्यान रखना होगा कि ये वर्ड्स लाइक, एज, सो, एज, ये सारे वर्ड्स हमारे मेटाफर फिगर्स ऑफ स्पीच में नहीं पाए जाते हैं। जैसे एक और एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे भी मैंने सिमिली में एक एग्जांपल लिया था कि लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, तो सिमिली हो गया था क्योंकि उसमें लाइक वर्ड आ गया था। मैं उसी एग्जांपल को यहां पर भी यूज करूंगा, जैसे यहां पे कह दिया जाए लाइफ इज ए ड्रीम, वहां पे मैंने लिया था लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, मैंने यहां पे क्या लिख दिया, लाइफ इज ए ड्रीम। तो देख सकते हैं लाइफ की तुलना किससे की गई, ड्रीम से की गई। जी हां, लाइफ की तुलना किससे की गई, ड्रीम से की गई है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा मेटाफर हो गया। लेकिन और क्यों हुआ, क्योंकि इसमें कंपैरिजन वर्ड्स जो लाइक, एज, सो, एज ये सब आने थे, ये सब नहीं आए हैं। तो जब कंपैरिजन हो लेकिन कंपैरिजन वर्ड्स ना हो तो वो हमारा कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच होता है,
तब वो हमारा होता है मेटाफर। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी हमारे रिमेंड हमारे जो फिगर्स ऑफ स्पीच है उसको मैं क्लियर करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।